अच्छा जी, हमारा 7 है सर्कमस्पेक्शन। सर्कमस्टेंसेस होता है ना, आप इसको पढ़ेंगे सर्कम, इंस्पेक्शन होता है ना, स्पेक्शन पढ़ेंगे इसको। सर्कमस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? मोहतात होना, शोहमन। ठीक है, मोहतात होना मतलब आपको पता होना चाहिए, हम कहते हैं ना मोहतात रहो। मोहतात होना, आपको अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में कंफ्यूज ना हो सके। अगर आप दूसरे स्टेट को कंफ्यूज कर सकते हैं और उन पर ब्लफ कर सकते हैं, तो लाजमी बात है कि दूसरे डिप्लोमेट भी आपके साथ यही करेंगे। आपको इतना हाजिर और अटेंटिव होना पड़ेगा ताकि आप अपने एम्स पे फोकस कर सको। डिप्लोमेटिक ऑपरेशन फोकस ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिसी एम, while the policy approach should be comprehensive with respect to the issues and the implications at hand, the objectives must be focused and declinated। ठीक है, डिप्लोमेटिक ऑपरेशंस जो है वो आप इतने फोकस होने चाहिए, आप इतने कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए उस इशू को लेके, ताकि आप उस पर पूरी तरीके से फोकस रहे और वो पूरा अचीव कर सके, बजाय इसके कि वो डिक्लाइन हो जाए या आपकी बात सुनी ना जाए। ठीक है, आप जितना फोकस रहेंगे आपकी उतनी बात अच्छे तरीके से सुनी जाएगी और फोकस से समझी जाएगी। The evolving policy should be wary of distraction and unintended concessions। जो पॉलिसी होनी चाहिए वो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए कि आपकी भाई आपके फर्क ज़रूर होना चाहिए कि आप किस तरीके से होशियार हैं। आप होशियार रहेंगे कि सारे डिस्ट्रैक्शन और ऐसे ना चाहते हुए जो कंसेशन बोले जाए या अनइंटेंडेड बातें कही जाए उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आपकी जो पॉलिसी हो वो अपने गोल्स को लेके फोकस्ड हो। आप जो पर्टिकुलर गोल को वहाँ पे डिस्कस करने गए हो, अगर आप इन्वायरमेंट का गोल डिस्कस करने गए हो तो आप उस पर फोकस रहें। आप फिर ना तो कल्चर पे शिफ्ट करेंगे, ना पॉलिटिक्स पे शिफ्ट करेंगे, ना इकोनॉमिक पे। आप कोशिश करेंगे कि आप उसी एक गोल को पर्टिकुलर को लेके फोकस्ड रहें, तभी वो अचीव हो पाएगा। As fundamentally a representative, the diplomat practices reciprocal discussion within the negotiation and communication process। होता क्या है कि बाज़ों का आप जो बात कर रहे होते हैं, दूसरा डिप्लोमेट उसी का ही रेसिप्रोकेट उसी बात को कर रहा होता है, तो ये उसके दरमियान एक डिफरेंस कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सर्कमस्पेक्शन आना चाहिए। आप इतने मोहतात और खुद इतने फोकस्ड हो अपने कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन के प्रोसेस में कि आप उसको अच्छे तरीके से डील कर सको एंड वर्क कंसाइस। अच्छा जी, आप फोकस तो होंगे ही, लेकिन इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए? आप इस चीज़ पे मोहतात होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो पॉलिसी है वो क्या और किस किस्म की ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शंस बता रहा है, और उसी के तहत उसी को देखते हुए आपने अपनी गवर्नमेंट के लिए कमिटमेंट्स करनी है, आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन करनी है। आपकी एक भी बात अगर ऐसी हो गई जो कि आपके हक में नहीं है, अगर आपने कहीं पे बहुत बड़ी वेग या एम्बिगुइटी वाली सिचुएशन कर दी, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें हासिल करना बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए अंडरस्टैंडिंग, परसेप्टिवनेस के साथ साथ सर्कमस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम? अपने माइक अनम्यूट करके बताएं। नो मिस। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या, जब आप किसी से कोई भी बातचीत कर रहे होते हैं या कोई भी मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको सामने वाली पार्टी का
कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है और गेन भी करना होता है कि भाई जो मैं बात कर रहा हूँ दोनों की भलाई के लिए हो रहा है, और आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस क्रेडिबिलिटी को बिल्ड कर सको। ठीक है। सक्सेस इन डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द पार्टीज विलिंगनेस टू टेक द रिस्क ऑफ ट्रस्ट that a consensus agreement will achieve mutually acceptable objectives। एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक ऑपरेशनल डिप्लोमेटिक प्रोसेस वही है जहां दोनों पार्टी रिस्क लेने पे आमादा हो जाए कि हाँ हम ये रिस्क ले लेते हैं और इंशाअल्लाह कि हम ये जो रिस्क ले रहे हैं इसमें म्यूचुअली अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। ये सिर्फ उसी सूरत हो सकता है जब आप दोनों के दरमियान इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम ये रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। Confidence building is often the means and method for bridging from a host of disagreement to a consensus on where progress can occur। जहाँ पे आपका होस्ट कंट्री डिसएग्रीमेंट कर रहा हो, वो आपके साथ बातचीत करने से मना कर रहा हो, वहाँ पे आपको इतना किसी भी सूरत में किसी भी कोई भी इस तरीका इस्तेमाल करके आपको इतनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है कि आप उस ना में हाँ निकाल सके या उसकी ना को हाँ करवा सकें। ठीक है। The establishment of a diplomatic process dialogue between the parties and reaching incremental agreements lay the groundwork for accomplishing objectives as well as future unforeseen exchanges। जब आप एक जब आप एक दो पार्टीज के दरमियान दो स्टेट्स के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप कायम कर लेते हो और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर लेते हो तो वो सिर्फ आपका उस वक्त के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर रहा होगा बल्कि अनदेखे कितने अनगिनत फ्यूचर में जो आपके एक्सचेंजेस ऑफ एग्रीमेंट होने हैं उसके लिए भी एक बुनियाद रख रहा होता है। जब आप देखें आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप कोई चीज़ लेते हैं और आपको अच्छी चीज़ मिलती है और वो आपको बताता भी है कि वो एक अच्छी चीज़ है और आपके काम में आएगी। जब ऐसा हो जाता है तो आप अगली बार भी उसी दुकान पे उसी शॉपकीपर के पास जाते हैं कि भाई इसने पहले भी मुझे एक अच्छी चीज़ दी थी, एक अच्छी वैल्यू बताई थी और अभी भी ये मुझे एक अच्छी चीज़ बताएगा। ये उसका भरोसा, ये उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी लेके जाता है और बताता है कि यार यहाँ से लो, यहाँ से तुम्हें अच्छी चीज़ और बेहतर चीज़ मिलेगी। Similarly goes with diplomats and diplomatic processes कि आपका डिप्लोमेट ये बात बताता है और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है तो ना कि वो सिर्फ उस वक्त के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है बल्कि आने वाले वक्त के भी लिए आसानी कर देता है। बाजू का बहुत सारे डिप्लोमेट्स ऐसे भी गुजरे हैं जो बड़ा काम खराब करके आए हैं, जिन्होंने अपने स्टेट की जो पिक्चर है उसको इंटरनेशनली कम्युनिटी में बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। ठीक है। लेकिन बाद में फिर जब नया डिप्लोमेट आता है तो उसको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, उसको काम करना पड़ता है उसकी जगह कि किस तरीके से एक्सट्रीमली सॉरी विद दिस कि किस तरीके से वो अपने आने वाले वक्त में भी अगर वो चला भी जाता है उसका टर्म खत्म भी हो जाता है तो भी फ्यूचर रिलेशनशिप को वो ठीक रख के जाए। ठीक है। डिसाइसिवनेस होनी बहुत ज़रूरी है। डिसाइसिवनेस का मतलब कि आप एक अच्छा फैसला और एक एक्यूरेट और एक क्विकली फैसला कर सको। आपका इतना होना चाहिए, आपका दिमाग इतना हाजिर होना चाहिए कि आप जल्दबाजी के बगैर किए एक अच्छा, एक समझदार, एक म्यूचुअल और एक बेनिफिशियल फैसला कर सकें। डिप्लोमेसी इज द मीन ऑफ स्टेट पॉलिसी टू प्रोड्यूस रिजल्ट। डिप्लोमेसी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है फॉरेन पॉलिसी की क्या हासिल करने के लिए? रिजल्ट। नेशनल इंटरेस्ट ही तो रिजल्ट होगा ना। जब हम अपना नेशनल इंटरेस्ट हासिल कर देंगे तो वो हमारे पूरे जो भी हमारी प्रोसेस है, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसका एक रिजल्ट होगा ना। Diplomats must possess the judgment capacity and sense of consequences to make decision at the appropriate moment or when their moral authority can advance national interest and values। आपके डिप्लोमेट्स में ये खासियत होनी चाहिए कि वो जजमेंट कर सके कि अब मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है डिसीजन लेने का, ये अप्रोप्रिएट टाइम है ये बात छेड़ने का, ये अप्रोप्रिएट टाइम है
ये ब्लफ करने का ये अप्रोप्रिएट टाइम है। जो जेड भुट्टो ने स्पीच दी वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम था अपनी स्पीच देने का, अपनी बात कहने का निडर होके। ठीक है। Decisiveness enables diplomats to take advantage of uncertainty and hesitation in their counterpart, which subtle and dynamic diplomacy can create, setting the conditions for a favorable outcome. जब वो डिसाइसिवनेस होगा, जब उसमें ये क्वालिटी होगी, तो वो एक अनसर्टेन सिचुएशन में से भी अपना एडवांटेज हासिल कर लेगा। वो अनसर्टेन सिचुएशन को भी अपने लिए सर्टेन बना के अपना फेवरेबल रिजल्ट निकाल लेगा। ठीक है। डिसाइसिवनेस ब्रिजेस ऑल लेवल ऑफ पॉलिसी, द स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल, एंड फार फ्रॉम बीइंग अ डिलेइंग tactic, effectively applied diplomacy can establish change and initiate significant results। ये वही बात है जो ऊपर लिखी हुई है, उसी को कनेक्ट करके उसने बोला है कि जब आप में समझबूझ होगी कि आपको किस वक्त क्या डिसीजन लेना है, उस वक्त आप एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकेंगे। उस वक्त आप एक अप्रोप्रिएट इशू को लेके एक अप्रोप्रिएट डिसीजन हासिल कर सकेंगे। फिर वो टैक्टिक होगी, उसमें कोई डिलेइंग ही नहीं होगी, उसमें कोई देरी नहीं होगी, उसमें आप डिले नहीं कर सकते। आप उसी वक्त अपनी डायनामिक्स को चेंज करना जानते होंगे। ठीक है। और वही आपको एक बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। हमारा लास्ट प्रिंसिपल है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस क्या होता है? साबित कदमी, डटे रहना, अपनी बात पे अटल रहना। ठीक है। The commitment to diplomacy use dialogue to seek policy ends through negotiation। हमें ये बात पता है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो क्या यूज करती है? डायलॉग्स, नेगोशिएशन यूज करती है किसी भी पॉलिसी को अचीव करने के लिए या किसी भी आउटकम को निकालने के लिए। ये आपको एक बात पता है, वाजे हो चुकी है। ठीक है। आप इस बात पे अटल है। ये नहीं हो सकता कि डिप्लोमेसी कमिटमेंट के अलावा वॉर स्टार्ट कर दे, उसमें भी आपको बातचीत चाहिए होगी। हमें पता है कम्युनिकेशन इज द ओनली मीन टू अप्लाई डिप्लोमेसी। ठीक है। The outcome of diplomatic processes depends on not only on the merits of the proposal envisioned, exchanged, and debated, but also on the persistence, optimism, and imagination for the interlocutors and envision an acceptable end point to the dialogue। आपको पता है कि आपका डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आप डिबेट करें, आप सिर्फ हकायक की बात करें, बल्कि उसके साथ आपको एक अटल बिहेवियर दिखाना होगा कि मैं तो इस पे कायम हूँ। आपको एक पॉजिटिव, आपको एक साबित कदमी शो करनी पड़ेगी कि भाई ये बात है और ये इसी तरीके से हो सकती है और इसका यही नताइज निकलेगा इस बात का, मैं इस बात पे अटल हूँ और कायम हूँ। ठीक है। जब तक आप ये शो नहीं करेंगे कि जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो मेरा स्टेट, मैंने अगर कह दिया तो मेरे स्टेट के लिए पत्थर की लकीर है और उसका वो करना फर्ज बन जाएगा और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ये आपको क्रेडिबिलिटी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, नेशनल इंटरेस्ट और परसेप्टिवनेस के साथ ही मिल सकता है। Without these principles, you cannot achieve what you want. Perseverance includes the commitment to see agreements realized and put into. Diplomacy does not end if a crisis shifts to violent conflict, coalition building, de-escalation, and conflict resolution dimension remaining. आप कभी भी वहाँ पे परसिवियरेंस कायम नहीं कर सकते, साबित कदमी नहीं दिखा सकते जहाँ पे आपको ये लग जाए कि यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो गई या कोई वायलेंट सिचुएशन हो गई या मामला मजीद ख़राब हो गए। आपको तो कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेट करना है, आपको उसको एक्सकेलेट नहीं करना, आपको उसको डी एस्केलेट करना है। आपको उसको बताना है कि ये नॉर्मल मीन्स में भी चीज़ें सेटल हो सकती हैं। ठीक है। ऑपरेशनल डिप्लोमेसी जी मिस कॉन्फ्लिक्ट के बाद कोलिशन बिल्डिंग लिखा हुआ है, जी जी। इसका क्या मतलब है? कोएलिशन बिल्डिंग का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं
इत्तेहाद, इत्तेहाद, कोलिशन का मतलब आता है इत्तेहाद, कि किस तरीके से आपने कॉन्फ्लिक्ट जो वायलेंट या फिर आपका क्राइसिस जो है, जो सिचुएशन है वो कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, कॉन्फ्लिक्चुअल हो गई है, तो आप उसमें अपना इत्तेहाद शो करो, कोएलिशन दिखाओ। आप दिखाओ कि नहीं, हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, बल्कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहते हैं और हम अभी तक अपनी उसी बात पर अटे हुए हैं या डटे हुए हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। ओके। Operational diplomacy thus reflects a strategic framework while working to achieve incremental steps that accumulate successes and clear a path to accomplishing the policy end. ये जितनी भी बातें हैं ये सारा कुछ एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ऑपरेशनल डिप्लोमेसी को, ताकि वो ठीक तरीके से एक्यूरेट तरीके से अपने पाथ पे चल सकें और अपनी पॉलिसी के जो भी गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। यहाँ पे हमारा टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड होता है, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप पूछ सकते हैं। You can ask your questions. जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सबको सब समझ आ गया? इज क्लियर? जी। अच्छा जी, हम अटेंडेंस ले लेते हैं। आप लोग अपने अपने नाम ही बता दें, ताकि कम ही लोग हैं तो मैं अटेंडेंस लगा लेती हूँ। इकरा नदीम। इकरा, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है। मिस मैंने एक सेशन से पहले ज्वाइन किया हुआ है, जो अभी आपने ब्रेक दी थी। बेटा, आपने उस सेशन में बहुत लेट ज्वाइन किया था, आप बस एंड के 10 मिनट में आएंगी। आप लोग प्लीज इसको देखें, एक तो 4 बच्चे आते हैं और